नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है घर तोड़ने वाली बहन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। सिमरन 2 दिन के लिए अपनी छोटी बहन जया के घर उसके ननद सौम्या की शादी में आई थी। जया के घर उसे सब कुछ तो ठीक लग रहा था, लेकिन एक चीज उसे बहुत बुरा लग रहा था। जिसे देखो वह जया को ही किसी भी काम के लिए आवाज लगा रहा था। सास ससुर, पति और यहाँ तक कि ननद भी। जया जैसे इस घर की बहू न होकर नौकरानी हो गई थी। सिमरन सोचने लगी कि अभी तो मुश्किल से 8 महीने ही हुए हैं जया के शादी हुए, और अभी से ही सारी जिम्मेदारी जया के कंधों पर लाद दिया गया है। सिमरन से छोटी बहन का ऐसी दशा देखा नहीं गया। वह जया के पास जाकर बोली, जाओ जया, जाकर तुम भी तैयार हो जाओ, थोड़ा सज संवर लो, आखिर तुम दुल्हन की भाभी हो। बारात आने ही वाली है, बस अब थोड़ी देर में बारात दरवाजे पर लग जाएगी। सिमरन की बात सुनकर जया बोली, बस दीदी, जरा सौम्या के कपड़े तथा जेवर दे दूं, फिर जाती हूँ तैयार होने। सिमरन बोली, लाओ सौम्या के कपड़े और जेवर मुझे दे दो, मैं ले जाकर उसे उसके कमरे में दे आती हूँ। लेकिन जया ने कहा, नहीं दीदी, मम्मी जी ने ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी है तो मैं इसे किसी और को नहीं दे सकती हूँ। जया की बात सुनकर सिमरन बोली, क्या तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहती थी। तब जया बोली, नहीं दीदी, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं अपने घर की जिम्मेदारी खुद निभाना चाहती हूँ। जया के इतना कहते ही सिमरन बोली, तुम्हें इस घर की बहू नहीं, नौकरानी बना दिया है इन लोगों ने। खुद तो पूरे परिवार के लोग सज धज कर घूम रहे हैं और तुम्हें सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। सिमरन की बात सुनकर जया चिढ़ते हुए बोली, छोड़िए ना दीदी, बात को बतंगड़ क्यों बना रही हैं? आप शादी में शामिल होने आई हैं तो खुशी खुशी शादी एंजॉय कीजिए ना। मेरे घर के मामलों से आपको क्या लेना देना है? इतना कहकर जया सौम्या के जेवर और कपड़े लेकर उसके कमरे की तरफ बढ़ गई। खुशी खुशी सौम्या की विवाह हो गई तथा वह मायके से विदा होकर अपने ससुराल चली गई। धीरे धीरे सारे मेहमान भी जाने लगे। तब सिमरन जया के सास से बोली, मम्मी जी, आपको अगर कोई दिक्कत न हो तो मैं जया को कुछ दिन के लिए अपने साथ अपने घर ले जाना चाहती हूँ। बहुत थक गई है बेचारी शादी की जिम्मेदारी उठाते उठाते। तभी जया बीच में ही बोल पड़ी, दीदी, ये क्या कह रही हैं आप? शादी की जिम्मेदारी हम सभी लोगों ने मिलजुल कर उठाई है। सिमरन बोली, वो तो मैं देख ही रही हूँ कि कैसे नौकरानियों की तरह तुम्हें काम में लगा कर रखा था सभी लोगों ने, और तुम बिना किसी शिकायत के दौड़ दौड़ कर सारा काम कर रही थी। सिमरन की बात सुनकर जया की सास चौंकते हुए बोली, ये क्या कह रही हो तुम सिमरन? सिमरन बोली, सही तो कह रही हूँ मम्मी जी, इसमें गलत क्या है? बहन के मुंह से अपने परिवार के लिए ऐसी बात सुनकर जया अपने गुस्से को रोक नहीं पाई। वह सिमरन से बोली, बस दीदी, इसके आगे एक शब्द भी और मत बोलिएगा। ये मेरा अपना घर है और मेरी अपनी ननद की शादी थी, तो क्या जिम्मेदारी उठाने कोई बाहर वाला आएगा क्या? और हाँ, एक बात और, आपकी अपने ससुराल में तो किसी से पड़ती नहीं है, तभी तो आप जीजा जी के साथ अलग रहती हैं। आपके बूढ़े बीमार सास ससुर अकेले अपनी जिंदगी काट रहे हैं, और तो और आपकी अपनी इकलौती ननद से भी नहीं पड़ती है। आप अपना घर तो तोड़ ही चुकी हैं। अगर मैं अपनी ससुराल में खुश हूँ तो वो भी आपसे नहीं देखा जा रहा है।
आप मेरी भी बसी बसाई गृहस्थी में आग लगाना चाहती हैं। मैं आपसे कितनी बार कहूँ कि मैं यहाँ अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ। मेरे सास ससुर मुझ पे जान छिड़कते हैं। मेरे पति मुझ पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा करते हैं। तभी तो सभी लोग इतना जल्दी मुझ पे सब कुछ सौंप दिया है। यहाँ तक कि मेरी सास ने मुझे अपनी तिजोरी की चाबियाँ भी मुझे सौंप दी हैं। अब आप बताइए कि मैं अपनी जिम्मेदारी से, अपने कर्तव्य से पीछे कैसे हट सकती हूँ। दीदी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मैं अपने ससुराल वालों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती हूँ। जया पूरे आत्मविश्वास से बोली। जया के कामकाज से उसकी सास तो पहले से ही खुश थी और अब तो उनकी नज़रों में अपनी बहू का सम्मान और इज्जत और ज़्यादा बढ़ गया था। जया के बातों को सुनकर सिमरन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने जया के परिवार वालों से माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए आप लोग, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये घर जया की है तो जिम्मेदारियां भी जया की ही हैं। सिमरन जया के सास ससुर से माफ़ी मांगकर वापस अपने घर जाने के लिए निकल पड़ी और गाड़ी में बैठते ही निर्णय लिया कि मैं भी आज ही अपने सास ससुर से भी माफ़ी मांगकर अपने ससुराल वापस लौट जाऊंगी। जया ने सचमुच मेरी आंखें खोल दी। यही सोचते हुए वह अपने मंजिल की तरफ चल दी। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, अगर अपने घर को हम खुद न संभालें तो घर तोड़ने वालों की इस दुनिया में कमी नहीं है। हमारे अपने भी हमारे घर को तोड़ने के लिए पीछे नहीं रहते हैं, बस एक मौका मिलने की देरी होती है। इसमें आपकी राय क्या है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।